नेस्ले कंपनी के ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी सेहत के साथ खेल रहे हैं और पहले भी खेल चुके हैं। और किस तरीके से नेस्ले कंपनी जो है वो 10 लाख से ज़्यादा छोटे बच्चों की मौत का सबब बनी थी, जानेंगे नेस्ले की हिस्ट्री इस वीडियो के अंदर। तो देखें, नेस्ले की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 1867 में, जब हेनरी नेस्ले ने यहाँ पे फेरिन लैक्टे नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। ये प्रोडक्ट उन मदर्स के लिए था जो मदर्स जो है वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती थी अपने चिल्ड्रन को किसी भी वजह से, किसी कैंसर की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से। तो ये बेबी प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग का एक सब्स्टिट्यूट था, जिसे हेनरी नेस्ले ने वो सारी खालिस चीज़ों को मिलाकर बनाया था। इसमें खालिस जो है वो गाय का दूध शामिल था। लेकिन जो है ये शुरू में आके ये प्रोडक्ट कुछ चल नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे स्विट्जरलैंड के अंदर एक फेमस साइंसदान थे जस्टिन वॉन। उन्होंने भी ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो है ना उस प्रोडक्ट को जो है वो बैन कर दिया गया था। तो इसलिए लोगों ने शुरू में जो है ना वो हेनरी नेस्ले के भी इस बेबी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं किया। लेकिन हेनरी नेस्ले का लक शुरू होता है जब यहाँ पे अस्पताल के अंदर एक छोटा बच्चा जो नया ही पैदा हुआ था, वो यहाँ पे अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टर्स ने भी उस बच्चे के ऊपर से हाथ उठा लिया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो है ना वो ये नेस्ले का ये बेबी प्रोडक्ट जो है वो उस बच्चे को जब दिया तो उसकी जान बच गई। तो उस टाइम के बाद से जो है ना सारे डॉक्टर्स ने जो है वो मदर्स को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करना शुरू कर दिया था कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फेरिन लैक्टे को भी अपने बच्चे को जो है वो दें, जिसकी वजह से जो है वो उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन 1875 के अंदर जो है वो हेनरी नेस्ले बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने जो है वो अपनी कंपनी जो है वो 3 बिजनेसमैन को जो है वो सोल्ड कर दी थी। एक तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और 1890 के अंदर हेनरी नेस्ले की यहाँ पे मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद तो नेस्ले कंपनी का जो है ना वो मकसद ही बदल गया। हेनरी नेस्ले ने जो बेबी प्रोडक्ट लॉन्च की थी और जितनी भी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते थे ना, उसका मकसद ये होता था कि वो लोगों के लिए फायदेमंद हो। लेकिन उसके बाद से नेस्ले ने सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा, लोगों की जान और जिंदगी नहीं देखी। 1970s के अंदर जब नेस्ले यहाँ पे डाउनफॉल में थी, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे गिर रहा था, तो नेस्ले का जो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट था ना, उनका जो बेबी प्रोडक्ट था, बेबी फार्मूला लैक्टोजेन जिसका नाम था उस टाइम पे, तो उसके बारे में उन्होंने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट सिर्फ चंद मदर्स ही यूज करती हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, क्यों ना हम हर मदर के ऊपर ये कंपलसरी करवा दें कि वो अपने बेबी को ये प्रोडक्ट लाजमी दें। तो उसके लिए फिर उन्होंने डॉक्टर्स को पैसा दिया कि वो जो है वो मदर्स को जो है वो ये बेबी प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करना शुरू करें, उनको बताएं कि ये बेबी प्रोडक्ट जो है वो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग से भी ज्यादा जो है वो फायदेमंद है उनके बेबी के लिए। जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ माओ ने तो यहाँ पे अपने बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करना ही छोड़ दी और सिर्फ लैक्टोजेन जो है वो देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना दुनिया के अंदर 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो मारे गए। उसके बाद फिर 1973 के अंदर न्यू इंटरनेशनलिस्ट नाम की मैगजीन ने नेस्ले के खिलाफ जो है वो एक मैगजीन छापी, और 1974 के अंदर वॉर ऑन वांट ने भी जो है वो नेस्ले के खिलाफ जो है वो एक कॉलम छापा, जिसमें उन्होंने नेस्ले के ये जो बेबी प्रोडक्ट है इसको जो है वो एक जहर करार दे दिया बच्चों के लिए। और 1977 के अंदर दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बॉयकॉट हुआ है यहाँ पे नेस्ले के प्रोडक्ट्स का। 1978 के अंदर तो यहाँ पे यूएस के कोर्ट के अंदर जो है वो नेस्ले के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको यहाँ पे पेश होना पड़ा, यहाँ पे जवाब देना पड़ा यहाँ पे कोर्ट के सवालों का। और उसके बाद फिर 1981 के अंदर WHO ने यहाँ पे जो है ना एक रूल निकाला यहाँ पे कि जो भी कंपनी यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट बनाएगी उसके लिए यहाँ पे इस बेबी प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखना कंपलसरी होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ज्यादा फायदेमंद है आपके चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद फिर नेस्ले यहाँ पे भी नहीं सुधरा। नेस्ले जो है वो यहाँ पे जो साफ पानी है उसको फिल्टर करके जो है वो बोतल में रख के जो है वो बेचता था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत जगहों पे पानी में कमी जो है वो देखने को मिली। इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो छपे, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा एक्शन नेस्ले के खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2015 के अंदर उत्तर प्रदेश में जो है वो नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी नूडल्स के ऊपर रिसर्च हुई, तो उसमें जो है ना कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए जो इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है
और वहाँ पे जो है वो मैगी को जो है वो बैन कर दिया गया और उनके ऊपर जो है वो बहुत ही बड़ा फाइन भी लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना नेस्ले का जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा गिर गया। लेकिन नेस्ले के प्रोडक्ट्स जो है ना वो आज भी बिक रहे हैं। नेस्ले के जो जूसेस होते हैं वो भी जो है वो कोई प्योर नहीं होते हैं और प्योर जूसेस वाले दामों में जो है वो उनको बेचा जा रहा होता है। मतलब जितने का जो है वो नेस्ले का जूस आता है ना उतने का आप जो है वो फल लेके आए अपने घर में और अपने घर में ही जो है वो आप जूस बना लेना तो आपको वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और सबसे बढ़ के वो यहाँ पे खालिस होगा। नेस्ले के मिलावटी जूसेस की तरह वो नहीं होगा। नेस्ले के जो योगर्ट हैं उनसे अच्छा तो आप अपने घर के दूध से ही जो है वो योगर्ट बना लें तो वो जो है वो ज़्यादा खालिस होगा आपके लिए, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें डली हुई होती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये है नेस्ले कंपनी की डार्क सच, डार्क हकीकत कि किस तरीके से नेस्ले ने जो है वो 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत का सबब बन गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।